हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी सेकंड पेपर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इससे पहले मैं इसका एक वीडियो पार्ट 1 के नेम से अपलोड कर चुकी हूँ, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में 57 तक डिस्कस किए थे, अब हम डिस्कस करेंगे 58। ठीक है, तो 58 में क्या है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ गिवन कोडॉन्स एंड कोडिंग वर्क्स। तो इनमें करेक्ट पेयर हमें चूज करना है, लाइक AUG का कौन सा है, UAA का कौन सा है, NUU का कौन सा है, UU एंड UGG का कौन सा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट पेयर होगा, देखो जो AUG होता है वो मेथियोनाइन के लिए वर्क करता है। ठीक है, देन AUU होता है वो हमारा वर्क करता है टर्मिनेशन, है ना, UAA टर्मिनेशन कोडॉन होता है। देन हमारा जो UU है वो वर्क करता है फेनिलैलानाइन, जो भी है ये फेनिलैलानाइन। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है UGG वो वर्क करता है ट्राइप्टोफैन के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट पेयर क्या बनेगा, A का होगा 2, ठीक है, एंड B का हो जाएगा 4, B 2 4, ठीक है, एंड नेक्स्ट UUU ट्रिपल C वाला हो जाएगा 1 से, और जो ये D वाला है ये हो जाएगा हमारा 3 से। ठीक है, तो देखिए इसमें करेक्ट पेयर कौन सा है, कौन सा मैच कर रहा है, A2 B4 C1 D3, B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, B। तो चूज द करेक्ट पेयर ऑफ गिवन कोडॉन्स एंड कोडिंग वर्क्स। तो AUG है हमारा मेथियोनाइन, UAA है हमारा टर्मिनेशन, एंड ट्रिपल U इज फेनिलैलानाइन, एंड UGG इज 3, कौन सा, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, नाउ द 59, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ mRNA इन अ सेल। देखो जो परसेंटेज होता है मैसेंजर RNA का वो किसी भी सेल में कितना होता है, तो वो 3 to 5% होता है। ए करेक्ट है हमारा ऑप्शन। ठीक है, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ mRNA इन सेल इज 3 to 5%। ओके, नाउ द 60th क्वेश्चन, अब इसमें पूछ रहा है नो डीजेनरेसी ऑफ कोड वॉज ऑब्जर्व फॉर द कोडॉन। देखो नो डीजेनरेसी, जो डीजेनरेट नहीं करता, ठीक है, वो कोडॉन कौन सा है, तो वो कोडॉन है हमारा AUG, B इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 61, द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ पिच इन ADNA। देखो जो ADNA होता है उसमें कितने बेस के पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें 11 बेस के पेयर्स होते हैं, बाकी सब में 10 होते हैं, लाइक ZDNA है हमारा उन सभी में, लेकिन जो A टाइप का DNA होता है उनमें 11 पेयर्स ऑफ बेस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बेस। नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग RI मॉलिक्यूल्स। तो देखो जो RI मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज की जाती है, ये एक टेक्निक है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग RI मॉलिक्यूल्स, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज 63, इसमें पूछ रहा है द mRNA AUG, ठीक है, CAG GAU एंड ACG recognizes four amino acids and this characteristics of code is called। अब देखो ये जो है ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 4 अमाइनो एसिड को, जो भी कोडॉन होते हैं वो अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलेंगे, तो ये है हमारा कॉमालेसनेस। ठीक है, तो mRNA जैसे AUG CAG GAU ACG, ठीक है, ये 4 अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो इस सी को ही हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक को कि कॉमालेसनेस, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉमालेसनेस है। ठीक है, ये 2018 में रिपीट हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन मैंने अनसॉल्व पेपर से लिए हैं। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट था कि आपने ये MCQs कहाँ से लिए हैं, तो मैंने ये सारे MCQs अनसॉल्व पेपर से लिए हैं। मैं रेफर करती हूँ कि आप भी अनसॉल्व पेपर ही स्टडी करें। ओके, नाउ द 64th, द परफेक्टली फोल्डेड ईस्ट tRNA THE मॉलिक्यूल अपीयर्स। देखो जो परफेक्टली फोल्डेड ईस्ट होता है उसका जो tRNA यानी ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल होता है वो कैसा, L शेप का होता है, कैसा अपीयर करता है, L शेप्ड। C इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 65th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ PCR रिएक्शन। अब इनमें से कौन सा PCR रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो देखो क्या रिक्वायर्ड है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। देखो टैग पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है, प्राइमर्स रिक्वायर्ड है, एंड टेम्पलेट DNA रिक्वायर्ड है, लेकिन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ये रिक्वायर नहीं होते। ठीक है, तो इसमें डी करेक्ट ऑप्शन है। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द 66, द लेटर A इज 1 लेटर अब्रेविएशन फॉर द अमाइनो एसिड। जो लेटर A है, ठीक है, वो किस अमाइनो एसिड को एब्रीविएट करता है, तो वो बताइए। A फॉर क्या होता है, एलानाइन। ठीक है, इनमें से कौन सा है, एलानाइन या एडेनिन। ठीक है, तो डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है हमारा 67th, इसमें क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू वोवेल्स हाइपोथेसिस द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एंटीकोडॉन ऑफ tRNA डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल।
तो कौन सा सिग्निफिकेंट रोल, देखो फर्स्ट सेकंड जो होते हैं, और फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड हो गए, एंड फर्स्ट एंड सेकंड हो गए, ये पेयर्स में वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड सिंगल वर्क नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू वोवेल्स हाइपोथेसिस द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इज थर्ड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 68th, in pyrimidine ring the two nitrogen atoms are located at the following positions। अब pyrimidine में नाइट्रोजन एटम्स कहाँ पर होते हैं, तो वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, तो इसमें ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इन अ pyrimidine ring the two nitrogen atoms are located at the following positions first and third। okay, now the next is 69th, the polymerizing enzyme DNA polymerase was discovered by। अब देखो जो polymerizing enzyme है DNA polymerase का, वो किसने डिस्कवर किया था, तो वो कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करा था, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 70th क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन व्हीकल यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। अब कौन सा मोस्ट कॉमन व्हीकल है जो क्लोनिंग वेक्टर में यूज होता है, तो देखो ये तो सभी को पता है ना, तो सर्कुलर डीएनए किसका होता है, प्लाज्मिड का, तो प्लाज्मिड ही एक तरह का कॉमन व्हीकल यूज किया जाता है, ठीक है, क्लोनिंग में, या क्लोनिंग वेक्टर होता है ये, ठीक है। नाउ द 71, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इफ साइटोसाइन इज 18%, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन, ठीक है, अगर 18% साइटोसिन है, अब हमें पता, देखो जो साइटोसिन है वो किसके, एडेनिन के सामने होता है, ठीक है, गोनिन के सामने होता है, और एडेनिन के सामने थाइमिन होता है, ठीक है, तो इन दोनों का परसेंट मिक्स करके 50% होता है। तो अगर 80% है किसी का परसेंटेज साइटोसिन का लाइक, तो हमारा बाकी का 50%, मतलब 50 से हम माइनस कर देंगे 18, तो कितना हो जाएगा 32%, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट इन इट। नाउ द 72, द एंटीकोडोनल लूप ऑफ ईस्ट एलानाइल टीआरएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नंबरिंग। अब देखो जो एंटीकोडोनल लूप होता है किसी भी ईस्ट का, ठीक है, जो उसका टीआरएनए जिससे बना हुआ होता है, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की नंबरिंग क्या होती है, तो उसमें 7 नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 73, इसमें पूछ रहा है द बेस पेयर्स ऑफ टिल्ट इन ZDNA। अब टिल्ट के कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो उसमें 7 होते हैं, ठीक है, 7 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट, द कोर एंजाइम ऑफ बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज कंप्राइजेस द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखो जो कोर एंजाइम होता है बैक्टीरियल RNA का, या बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज का, उसमें क्या होता है, तो देखो वो बीटा डैश, देन अल्फा डबल डैश, ठीक है, फिर हमारा ओमेगा, ये उसका उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज होता है, ठीक है, उसमें कोर एंजाइम, ठीक है, कोर एंजाइम किसी भी बैक्टीरियल आरएनए का, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बीटा डैश, देन अल्फा डबल डैश, देन ओमेगा, ठीक है। नाउ द 75, soon after initiation of transcription a cap of the following is added at the 5' end। अब देखो जब इनिशिएशन होता है किसी भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का, ठीक है, तो उसमें क्या ऐड होता है 5' एंड पे, तो वहाँ पे मेथिल गोनोसाइन ऐड हो जाता है, ठीक है, जी ऐड हो जाता है मेथिल गोनोसाइन, ठीक है, बस फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, विच सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 76, ट्रांसपोसॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, देखो जो ट्रांसपोसॉन्स थे वो किसने डिस्कवर्ड करे थे, बारबरा MC क्लिंटॉक ने, किसने, बारबरा MC क्लिंटॉक ने, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप सिग्नल, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इनमें सभी के सभी UGA, UAA और UAG, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे स्टॉप सिग्नल है, ठीक है, लेकिन UGC ये स्टॉप सिग्नल नहीं है, तो इसमें ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आप जब भी एग्जाम दें तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, ठीक है, ताकि आप गलत ना हो ना। और है हमारा नेक्स्ट 78, मार्क द मोस्ट अनस्टेबल टाइप ऑफ RNA। अब देखो tRNA, rRNA या वायरल RNA, इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट स्टेबल होता है, तो हमारा मैसेंजर RNA मोस्ट स्टेबल, अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को कैरी करके ले जाता है, ठीक है, तो ये एक तरह के मैसेंजर का काम करता है। नाउ द 79, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज इन्वेंटेड बाय। अब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थी वो किसने डिस्कवर की थी, PCR जिसे बोलते हैं, तो PCR डिस्कस की थी हमारे मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने, तो मुलिस का है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है, मुलिस ने डिस्कवर की थी PCR को। नाउ द 80 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जेनेटिक कोड का, तो देखो डीजेनरेसी ये भी है एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक कोड का, नॉन ओवरलैपिंग ये भी है, और कॉमालेसनेस ये भी है, लेकिन एम्बिग्विटी ये नहीं है एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक कोड का, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द 81,
द मेजरमेंट ऑफ 3.4 एमस्ट्रॉम इन DNA मॉलिक्यूल रिवर्स टू, अब देखो जो 3.4 एमस्ट्रॉम क्या होता है, वो एक्सियल राइज होता है, ठीक है, कि मतलब एक्सियल जो उसका एक्सिस है वो कितना लेंथ वाइज है ना, या कितना ब्रेथ वाइज है, तो वही उसका एक्सियल राइज होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द 82 इसमें पूछ रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज की थी अपलोड, उसमें मैंने ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, RNA डिपेंडेंट होता है और DNA पॉलीमरेज होता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 83 इन लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई व्हेन लैक्टोज इज एडेड इन द मीडियम प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम इज इनहेंस्ड हियर लैक्टोज फंक्शन एज। अब देखो जब लैक ओपेरॉन जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है, तो जो लैक ओपेरॉन होता है ई कोलाई बैक्टीरिया का, जब उसमें लैक्टोज ऐड की जाती है, ठीक है, अब तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट करता है या बढ़ा देता है जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है उसके प्रोडक्शन को, ठीक है। तो लैक्टोज यहाँ पे किस तरह का फंक्शन करती है, तो डियर लैक्टोज यहाँ पे एक तरह के इंड्यूसर का फंक्शन करती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द लैक ओपेरॉन क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है, ठीक है, तो ये हमें पता ही है, हम पहले भी ये लास्ट वाले MCQ में भी यही हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये 83 वाले में। नाउ द 85 द लेटर W इज वन एब्रिविएशन फॉर द अमाइनो एसिड। अब देखो जो W होता है वो किसके लिए एब्रिविएट होता है, तो वो होता है हमारा ट्रिप्टोफैन के लिए, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट इन 85th, कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट हमारा 86 इट वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट अ पॉली यू mRNA बाइंड्स द tRNA कैरिंग। अब देखो जो ये बताया गया था एक्सपेरिमेंट करके कि जो पॉली यू है mRNA वो बाइंड करता है tRNA को, और वो कैरी करके क्या ले जाता है, तो वो ले जाता है फेनिलैलेनाइन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 87 इन द इमाइडाजोल imidazole ring of purine the two nitrogen atoms आर लोकेटेड एट द फॉलोइंग पोजिशन। अब देखो जो इमाइडाजोल रिंग होता है, ठीक है, किसी भी प्यूरिन का, तो उसमें जो 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक 7th पोजीशन पे होता है तो एक 9th पोजीशन पे होता है, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके नाउ द नेक्स्ट हमारा 88 विच ऑफ द फॉलोइंग DNA विल मेल्ट एट द लोएस्ट टेम्परेचर। इनमें से कौन सा DNA है जो लोएस्ट टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, तो वो हमारा ए DNA है, ठीक है, ए ऑप्शन। 5 AA T AAA GC 3 देन 3 TTTCG 5 ठीक है, ये जो DNA है इस टाइप का DNA बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। नाउ द 89 द बाइंडिंग साइट्स ऑन द राइबोसोम्स। अब देखो जो राइबोसोम होते हैं उस पे बाइंडिंग साइट क्या होती है, तो देखो A एंड P उस पे बाइंडिंग साइट होती है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन, डी, A एंड P। नाउ द 90 मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कोडिंग रीजन ऑफ mRNA। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कोडिंग रीजन के लिए, तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें करेक्ट क्या है, तो देखो ऑलवेज स्टार्ट विद कोडॉन AUG, ये करेक्ट है। ऑलवेज टर्मिनेट्स विद नॉनसेंस कोडॉन्स, ये भी ठीक है, एंड ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट क्या है, ऑलवेज कंटेन मोर देन 5500 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इससे 5500 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते हैं एक में, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 91 मार्क द इनिशिएटिंग कोडॉन्स। अब देखो इनिशिएटिंग कोडॉन्स क्या होते हैं, तो देखो इनिशिएटिंग कोडॉन्स ऑलवेज होते हैं ऑलवेज AUG एंड GUG, तो डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, AUG एंड GUG, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट था जिसको उसके लिए उसके जो न्यूक्लिक एसिड की स्टडी है, ठीक है, या वर्क करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, तो वो कौशल नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा द रिप्रेशर प्रोटीन इन लैक ओपेरॉन। अब लैक ओपेरॉन में रिप्रेशर प्रोटीन क्या होती है, तो वो होती है टेट्रामर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच, सी, टेट्रामर। नाउ द नेक्स्ट हमारा 94 डायमीटर ऑफ DNA हेलिक्स इज। अब देखो डायमीटर क्या होता है, तो ये तो सबको पता है कि डायमीटर होता है DNA हेलिक्स का 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 95th, इसमें पूछ रहा है DNA इज अ पॉलीमर ऑफ। अब देखो DNA किसका पॉलीमर होता है, तो एक DNA में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, तो DNA इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ द 96 विच टाइप ऑफ RNA हैज अ स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग
क्लोवर लीफ। अब कौन सा जो आरएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर रिसेंबल करती है क्लोवर लीफ की तरह, तो वो होता है हमारा टीआरएनए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ द 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बी डीएनए। अब बी डीएनए के लिए क्या करेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि करेक्ट क्या है। तो द कॉइलिंग ऑफ डबल हेलिक्स इज राइट हैंडेड, ये भी ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी ठीक है। एंड 10 बेस पेयर्स ऑकर पर टर्न, ये भी ठीक है। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, टू न्यूक्लियोटाइड्स इज 34 एंगस्ट्रॉम, ये नहीं होता, 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें गलत है या नॉट करेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा विच ऑप्शन, डी, 97 का डी। ठीक है, 98 में सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल इज टर्मिनेटेड बाय। अब सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल ये किससे टर्मिनेट होता है, तो ये अल्फा फैक्टर से टर्मिनेट किया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ द 99, आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन विच द फॉलोइंग। अब आरआरएनए किन में होता है, तो वो न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है, सिंथेसाइज होता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ द 100, इसमें पूछ रहा है इन डीएनए अ बेस इज कंबाइंड विद अ शुगर। जो डीएनए होता है वो उसके अंदर जो बेस होते हैं और जो शुगर होते हैं, तो वो किस बॉन्ड से एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं या अटैच होते हैं, तो डियर जो बेस है और जो शुगर है उनके बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नाउ द 101, द इनिशिएशन कोडॉन इन यूकैरियोट्स। अब इनिशिएशन कोडॉन क्या है, AUG। ठीक है, ना तो जेनेटिक कोडॉन इज, अब देखो जेनेटिक कोडॉन कैसा होता है, जेनेटिक कोडॉन नॉन एम्बिगुअस होता है, नॉन डीजनरेट होता है या डीजनरेट होता है, तो इसमें ए और सी हमारे करेक्ट है, मतलब नॉन एम्बिगुअस होता है और डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, कौन से, नॉन एम्बिगुअस एंड डीजनरेट, डीजनरेट भी हो सकता है कोई भी जेनेटिक कोडॉन। नाउ द 103, अ न्यूक्लियोसाइड इज। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड होता है बेस प्लस शुगर। क्या होता है, बेस प्लस शुगर। ठीक है, नाउ द 104, इसमें पूछ रहा है विच आर्म ऑफ tRNA हैज लूप कंटेनिंग 8 to 12 बेसिस। तो कौन सी आर्म होती है जो लूप कंटेनिंग होती है, तो वो होते हैं हमारी DHU आर्म। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ द 105, जेनेटिक कोड इज सिक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस ऑन। जो जेनेटिक कोड होता है वो सिक्वेंस होता है नाइट्रोजिनस बेसिस का, किस पे होता है, तो वो होता है हमारा mRNA पे, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जेनेटिक कोड इज सिक्वेंस of nitrogenous bases on mRNA. Now the 106, 5 cap and 3 poly a tail is found in। अब कौन से 5 cap और 3 poly tail होती है, ठीक है, तो ये होती है हमारी tRNA में, तो इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द 107, हु डिस्कवर द एंटायर जेनेटिक कोड। अब पूरे जेनेटिक कोड को ही किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था हमारे नीरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, सॉरी, तो इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑप्शन, हु डिस्कवर द एंटायर जेनेटिक कोड, नीरनबर्ग। नाउ द नेक्स्ट हमारा 108, नेक्स्ट है 108, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ tRNA इज। जो अमाइनो एसिड होते हैं और जो tRNA की बाइंडिंग साइट होती है वो क्या होती है, ठीक है, जो tRNA का अमाइनो एसिड होता है उसमें, तो उसकी बाइंडिंग साइट होती है CCA3-N। ठीक है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ tRNA CCA3-N। Now the 109, the initiation codon AUG codes for which amino acid। तो AUG किसके लिए होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो AUG होता है हमारा मेथियोनाइन के लिए। किसके लिए होता है, मेथियोनाइन के लिए। विच, मेथियोनाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 110, RNAi स्टैंड फॉर। देखो RNAi क्या होता है, ये RNAi होता है RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट इन इट। ठीक है, नाउ द 111, इन DNA रेप्लिकेशन डिसकॉन्टिन्यूअस सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज। देखो जो DNA रेप्लिकेशन होता है उसमें जो डिसकॉन्टिन्यूअस सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें ही बोलते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। व्हाट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा 111। नाउ द 112, इसमें बोल रहा है फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स फ्रॉम मेज वाज गिवन बाय। तो देखो जो फर्स्ट रिकॉर्ड था ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स का मेज से दिया था, वो किसने दिया था, मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए। नाउ द 113, द RNA ट्रांसक्रिप्ट फंक्शंस डायरेक्टली एज द mRNA मॉलिक्यूल फॉर ट्रांसलेशन
दिस इज ट्रू फॉर, तो देखो जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है वो फंक्शन करता है डायरेक्टली एज द एमआरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए। तो वो किस में वर्क करता है, वो प्रोकैरियोट्स में वर्क करता है, यूकैरियोट्स में नहीं, ठीक है। तो कौन सा है हमारा ऑप्शन करेक्ट, प्रोकैरियोट्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिक्वायर्ड टू अनविंड एंड स्टेबलाइज द डीएनए इनटू टू सिंगल स्टैंड। तो देखो सिंगल स्टैंड एंड बाइंडिंग प्रोटीन भी होता है और हेलिकेज भी, मतलब ये दो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होते हैं अनबाइंड करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एंड हेलिकेज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हमारा 115, इन ट्रांसलेशन प्रोसेस द एक्टिवेशन एंजाइम फॉर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो देखो एक्टिवेशन एंजाइम क्या होता है, वो होता है हमारा अमाइनो एसिड सिंथेटेज, ठीक है, अमाइनो एसिड सिंथेटेज, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है 115 में। नाउ द 116, द मेजरमेंट ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम इन डीएनए मॉलिक्यूल। अब देखो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें मेजरमेंट होता है किसका, आरएनए सॉरी जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 34 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, उसका डायमीटर होता है, हेलिक्स राइज होता है, हेलिक्स पिच होता है, या नन ऑफ दीज। तो उसमें वो होता है हेलिक्स पिच, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, हेलिक्स का पिच, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 117, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या होता है, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाउ द 118, प्रोटीन्स दैट ब्लॉक द पैसेज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर। तो ऐसे प्रोटीन्स कौन से होते हैं जो ब्लॉक करते हैं आरएनए का पैसेज या आरएनए पॉलीमरेज का पैसेज। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं रिप्रेशर्स। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, विच वन, डी, रिप्रेशर्स। नाउ द 119, when RNA act as an enzyme is known as। अब देखो जब आरएनए एक्ट करता है एंजाइम की तरह तो वो राइबोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एम्बर। तो एम्बर किसे कहते हैं, तो एम्बर ऑलवेज कहते हैं यूएजी को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, यूएजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट हमारा 121, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। तो प्रीकर्सर क्या होता है, उसे एचएनआरएनए कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ शुगर विच इज प्रेजेंट इन डीएनए, ऐसी कौन सी शुगर है जो डीएनए में प्रेजेंट होती है, तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है, और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, शुगर विच इज प्रेजेंट इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज। नाउ द नेक्स्ट हमारा 123, द स्टेप इज एब्सेंट इन पीसीआर साइकिल। देखो पीसीआर साइकिल में डीनेचुरेशन होता है, एनीलिंग होता है और एक्सटेंशन होता है, लेकिन टर्मिनेशन नहीं होता पीसीआर में, ठीक है। तो कौन सा एब्सेंस होता है, टर्मिनेशन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारा है 1 to 4, ठीक है। एन ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड इज यूज टू आइडेंटिफाई अ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस इज कॉल्ड। अब देखो जो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है वो यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं, और जो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड है जो यूज होता है वो होता है प्रोब, ठीक है, वो उसे बोलते हैं प्रोब। एन ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड इज यूज टू आइडेंटिफाई अ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोब। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 125, आरएनए स्प्लाइसिंग टेक्स प्लेस। जो आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है वो किस में होती है, तो डियर स्प्लाइसिंग होती है ऑलवेज न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इसमें बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, विच वन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आरएनए स्प्लाइसिंग टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ द 126, to prepare cDNA library, cDNA is formed from mRNA by an enzyme to prepare cDNA। cDNA को बनाने के लिए लाइब्रेरी में तो जो cDNA फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, वो आरएनए से, mRNA से बनाया जाता है। और कौन सा एंजाइम उसमें यूज होता है, तो उसमें यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये यूनिट
कंप्लीट था, फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड का बीएससी थर्ड ईयर का, तो वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो एमसीक्यूज होंगे, बाकी के जो यूनिट्स होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। और आप जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।